मुसलमान। पांडे जी, मैंने तो सिखों और मुस्लिमों में फूट डलवाने के लिए बड़े पापड़ भेजे थे, मगर शेर सिंह ने किए किराए पर पानी फेंक दिया। इंदर सिंह और रहमत अली की दोस्ती करवा दी। दोस्ती फिर दुश्मनी में बदल जाएगी। वो कैसे महाराज? गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन आ रहा है, सिखों का अखड़ करवा के उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर भर दो। नफरत का जहर? हाँ, इस समय वो झूठ के पलंदे हमारे काम आएंगे जो अंग्रेजों ने सिखों को मुसलमानों से लड़वाने के लिए इतिहास के नाम से लिखवाए थे। मगर ये काम किसी सिख से लेना हो या मुझ पर छोड़ दे पांडे जी, ये काम सिख ही करेगा। कौन? चरण सिंह। हमारे गुरु जी के बालकों को इतना दीवार में डुबा दिया। कोई बार बार क्यों कहती हैं? सलीम और मजीद के बच्चे तो नहीं? अरशद के साथ आमों के बाग में गए हैं, बारिश रुकेगी तो आ जाएं। क्या हुआ है? चाचा जी, घोड़ा बेकाबू हो गया था, ऐसी तरफ से टकराकर जख्मी हो गया। ऊपर तुम्हारे साथ सलीम भी तो था। होगा है? वो सलीम अरशद के घर गया है, डॉक्टर साहब को बुला दे। बीबी जी, अरशद मियाँ वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है? हो सकता है अरशद मियाँ को डॉक्टर साहब अपने साथ ले गए हों। हो सकता है, मगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अमजद, हाँ क्या बात है? उन्हें साथ ले जाना था। वो तो बड़ा नंगल गए हुए हैं किसी मरीज को देखने। मरीज का नाम आपको मालूम है? चौधरी रहीम बख्श नाम है शायद। तुम इस वक्त वहाँ जाओगे इस तूफान में? हाँ, उन्हें साथ ले जाना बहुत जरूरी है। सुनो, अब्बा जान से कहना अगर अरशद भाई उनके साथ है तो हमें खबर भेज दे। अम्मी जान बहुत परेशान है। कौन था वो लड़का? कोई मुसीबत का मारा डॉक्टर साहब को लेने आया था। तो बहुत ही करीबी रिश्तेदार मर रहा होगा बेचारे का। उसकी अम्मी होगी। अल्लाह ने अपना कर्म किया है, अब नब्ज बिल्कुल ठीक है, मगर अरशद का 2-4 दिन हिलना जुलना मुनासिब नहीं। डॉक्टर साहब, ये आपका अपना घर है। अरशद जब तक तंदुरुस्त नहीं हो जाता आप यहीं रहे। चाचा, आप मेरे साथ चलें, हम इनके घर वालों को भी यहाँ ले आते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें खुद आराम की सख्त जरूरत है। ऐसे बला के मौसम में तुमने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। अरशद की जान बचा ली है तुमने। मैं फिर चाचा के साथ चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस वक्त इसकी अम्मी और बहनें यहाँ आई तो खुद भी परेशान होंगी और इसे भी बेआराम करेंगी। सलीम ने अच्छा किया जो उन्हें अरशद के जख्मी होने का नहीं बताया। सुबह कोई भी चला जाए, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, अरशद की अम्मी से कहे साथ लेती है। अजीत, तुम भी हंस रहे हो, मगर अरशद ने कहा बिल्कुल ठीक है। गिरते हशा सवार ही मैदान जंग में। मैं तो इसलिए हंस रही। बहन, ये तो मुझे मेरे बच्चों से भी प्यारा लगने लगा। तो आओ बहन, बदली कर ले। तुम सलीम ले लो और मुझे इस्मत दे दो। मुझे भी इस्मत का स्वभाव बहुत ही पसंद आया है। मजीद, ये शरबत बाहर ले जाओ। भाभी, आपको मेरा स्वभाव भी तो बहुत पसंद आया था और मुझे बिहार लाई। आया करो, बाहर मर्द बैठे हैं। सलीम, बहन, सलीम को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही भेज दे। आप अब आते जाते रहेंगे, हम भी और सलीम भी। फिर भी डॉक्टर साहब, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। वो तो बजाय चौधरी साहब,
मगर हिंदू के कौल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही लीजिए, मैं 10 साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम की तमीज के बगैर सबकी खिदमत कर रहा हूँ। इसमें क्या शक है डॉक्टर साहब? फिर भी ये हर वक्त मेरे ट्रांसफर की फिक्र में रहते हैं, चाहते हैं कि यहाँ कोई हिंदू डॉक्टर आ जाए। मैं तो हर सुबह जागते वक्त सोचता हूँ शायद आज मेरी तब्दीली के ऑर्डर आ जाए। सलीम बेटा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठ गए? खाला जी, ये सामान देखकर दिल उदास हो गया है। बेटा, उदास तो हम भी हैं। दिल पर पत्थर रखकर इस घर से जा रहे हैं। ये तो ठीक है खाला जी, आप कई साल यहाँ रहे और मैं तो सिर्फ 2-4 बार यहाँ आया हूँ और इसे अपना घर समझने लगा हूँ। हम भी तुम्हें अपना समझते हैं सलीम। हाँ बेटा, तुम तो हमेशा हमारे दिल में रहोगे। अम्मी, मेरी चीजें तो बिखरी पड़ी हैं। रखती हूँ बेटा, ये बक्स उन्हीं के लिए खाली किया है। सलीम भाई, मैं आपको बहुत याद करूंगी। इसमत तो नहीं करेगी ना? हाँ ना, कैसे नहीं करेगी, ये तो आप भी आपकी ही बातें करते हैं। चल झूठी। राहत झूठ कहती है ना? नहीं, सच कहती है। ये मुलाजमत भी क्या शय है, जहाँ दाना पानी वही अपना वतन। अपना वतन तो अब बनेगा बेगम। ये देखो, कायदे आज़म के क़यादत में बर्रे सगीर के सारे मुसलमानों का मुत्तफिक का फैसला, एक अलग मुस्लिम रियासत का मुतालिबा। कल मिनटों बाद लाहौर में लीग ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर कर ली। अब अंग्रेज को तस्लीम करना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 2 कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। अब मुसलमान हिंदू का साथ नहीं रह सकता, उसे अपना एक अलग वतन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान। मगर चौधरी साहब, ये पाकिस्तान बनेगा कब? भाई, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है ना, वो सूबे पाकिस्तान में आए। चौधरी साहब, पंजाब में भी तो मुसलमान बहुत ज्यादा है ना, फिर तो अपना गुरदासपुर भी पाकिस्तान हुआ ना। और क्या फजू पहलवान, भाई गुरदासपुर सबसे पहले। आखिर में हम सब की यही दुआ है कि पाकिस्तान की तहरीक घर घर में फैल जाए। मुल्क के हर उस शहर से, हर उस गांव से, हर उस गली से जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, पाकिस्तान का नारा बुलंद हो। पाकिस्तान! पाकिस्तान! पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? राहत, ये जरा सी बात तुम्हारी मोटी समझ में नहीं आती। इस्मत को देखो, आधी डॉक्टर